गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। लैंड हमने कल किया था, सॉइल किया था हमने, और वाटर हमने इन सब को देखा था। इसको कंजर्व करने के हमने मेजर्स भी देखे थे। अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लैंड हमने किया, लैंड यूज़ देखा हमने, देन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हमने देखा, इंडिविजुअल और कम्युनिटी वाला। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, क्या क्या चेंज आया लैंड यूज में वो हमने देखा। देन हमने कंजर्व करने के मेजरमेंट देखे कि कैसे हम लैंड रिसोर्सेज को संरक्षित कर सकते हैं। लैंडस्लाइड्स हमने देखी कि अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की वजह से भूमि के अंदर जो कंजेक्शन हो जाता है। देन हमने मिटिगेशन टेक्निक्स देखी, ठीक है। सॉइल हमने देखा, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हमने देखे, क्लाइमेट चेंज, फ्लोरा फौना। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का निम्नीकरण देखा हमने, मृदा निम्नीकरण, ठीक है, किस किस कारणों से होता है। फिर हमने कंजर्वेशन मेजरमेंट देखी कि हम मल्चिंग के थ्रू, काउंटर बैरियर्स के थ्रू, रॉक डैम के थ्रू, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग के थ्रू सॉइल को बचा सकते हैं। देन टेरेस फार्मिंग, काउंटर बैरियर्स, ये सब हमने देखा। एक्टिविटी, वाटर हमने देखा कि कितने % वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर प्लानेट है, ये सब देखा। 70% आइस सीट हैं, और ये भी हमने देखा कि 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। देन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये हमने देखा कि स्कार्सिटी है मैनी रीजन्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, और हमने मेनली कंट्रीज़ का नाम भी पढ़ा जहाँ शॉर्टेज है पानी की। फिर हमने कंजर्व करने का देखा, ठीक है, कि क्या क्या तरीके हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर हमने कल किया था ना, बायोस्फीयर, जिसमें बायोस्फीयर में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर बनता है। इकोसिस्टम हमने देखा था कल। देन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये हमने देखा था प्लांट्स वगैरह के बारे में, इंसेक्ट्स जो हैं डिकम्पोजर होते हैं अच्छे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, देखिए ये हमने यहाँ तक कर लिया था। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन यूज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट में चेंज, जलवायु में परिवर्तन, और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, मानव जाति का जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। इट मीन्स क्लाइमेट में जो चेंज होता है और मानव जाति जो इंटरफेरेंस करती है अपना इनके बीच में, उससे नेचुरल जो हैबिटेट्स है, जो प्राकृतिक निवास है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, वो इससे को लॉस हो रहा है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से और ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से। नेचुरल हैबिटेट्स प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस होता जा रहा है। मैनी स्पाइसीज हैव बिकम वैल्यूएबल और अनडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वे वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मैनी स्पीसीज, कई प्रजातियाँ जो हैं, हैव बिकम वैल्यूएबल और अनडेंजर्ड, खतरे में हैं बहुत ज़्यादा, या कई अनडेंजर्ड हो चुकी है, इट मीन्स लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कई जो है वो अस्तित्व उनका खतरे में है, मतलब कगार पर आ गई हैं, वो ख़त्म होने की कगार पर वो आ गई हैं। डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव अधिक से अधिक। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, उनकी एक्टिविटीज़, उन क्रियाओं की वजह से। फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है उनकी वजह से। सुनामी, लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर, इसमें से कुछ तो ह्यूमन मेड है। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन करता है, कंस्ट्रक्ट भी ह्यूमन बनाता है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी है लाइक सुनामी, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं विच टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों मिल करके जो इनका एग्जिस्टेंसनेस है उनको, इनकी प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज को। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। देयर इज़ अ बैलेंस, एनवायरनमेंट में बैलेंस है यदि रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। देखिए इट मीन्स जो पर्यावरण में उसमें संतुलन बना रहना चाहिए। अगर इसे नंबर ऑफ प्रजाति, इट मीन्स जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस ना किया जाए, तो इससे एनवायरनमेंट बैलेंस रहता है कि जो स्पीसीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस ना किया जाए उनकी लाइफ के साथ। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स
Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. वही बात है, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, उनको लगातार डिस्क्रिमिनेट किलिंग की जा रही है उनकी, ठीक है, बिना भेदभाव के उनको मारा जा रहा है। बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं वो उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंट है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और या फिर उस कगार पे आ गया है, ख़त्म होने की कगार पे। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट दी, मैनी कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा देशों ने हैव पास्ड लॉज, कानून बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं, दैट द ट्रेडर्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। इट मीन्स बहुत अधिक ऐसी कंट्रियाँ हैं जिन्होंने कानून बना दिए हैं, डिक्लेयर कर दिया है कि जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो बर्ड्स को मारते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, वो क्या है, इलीगल है, ठीक है, अकानूनी है। इट मीन्स लीगल नहीं है, वो कानून के अनुसार नहीं है, जो ऐसा करेगा वो इलीगल है, उसके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है, गैर कानूनी बना दिया गया है। देखिए एलिफेंट दिखाया हुआ है, नीचे ये दिखाए हुए हैं, आइडेंटिटी डीर दिखाए हुए हैं, फॉरेस्ट फायर, ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रखी है। एज कैलिफोर्निया फायर डे होप्स रेस्ट ऑफ, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर हुआ है तो दिखाया हुआ है यहाँ पे 41 इन ग्रीक किल हो गए, मर गए, देखो सब कुछ दिखाया हुआ है। ग्लॉसरी है आपकी ये, वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन, ये वेदरिंग दिखाया हुआ। वेदर आप जानते हो ना, क्लाइमेट और वेदर में चेंज, प्रीवियस क्लास में आपने किया था। तो ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, रॉक्स का ब्रेकिंग अप होना, डिके होना, पतन होना, बाय टेम्परेचर चेंजेस, तापमान में चेंजेस की वजह से, बदलाव की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। नेशनल पार्क आपके यहाँ भी है, कौन सा है, माधवगढ़। A natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for present and future generations। देखिए एक प्राकृतिक एरिया डेजिनेट कर दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स को, ठीक है, इकोलॉजिकल रूप से, परिस्थिति की इंटीग्रिटी की वजह से, कि वन और मोर जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ने हमने देखा था क्या क्या आता है, ठीक है, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंड टू डेमोस्ट्रेट एनिमल्स। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है एनिमल्स के लिए होते हैं, देखिए आप देखते हो टाइगर रिजर्व, ठीक है, ऐसे करके, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी होते हैं एनिमल्स के लिए, कहीं टाइगर के लिए होता है, कहीं एलिफेंट्स के लिए होता है, कहीं लायंस के लिए होता है, वाइट लायन, एशियन लायंस के लिए गुजरात में हुआ है, आपके एमपी में पन्ना है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।